आगामी त्योहारों को लेकर इस बार पुलिस लाइन में जहां पर रविंद्रालय सभागार है, वहां पर एक आला अधिकारियों के साथ साथ जो बरेली की आवाम है, जो पूरे बरेली के ज़िले के जितने भी सम्मानित नागरिक थे, आज उनके साथ एक पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। सारे आगामी त्योहारों को लेकर वहां पर चर्चा की गई। उस चर्चा के अंदर मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो आला अधिकारी थे, उन्होंने रमज़ान को लेकर और होली को लेकर और ख़ास तौर से ईद को लेकर क्या कहा। मैं आपको वो सारी भी वीडियो दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किस किस तरह से कैसे कैसे बात की। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो रमज़ान में जो है होली पड़ रही है 14 मार्च की, और उसी दिन जुमे का दिन पड़ रहा है, और जुमे की नमाज को के लिए ख़ास तौर से जो अधिकारीगण हैं उन्होंने उसके मामले में क्या कहा, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि आप देखिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने दोनों त्योहारों को समान रूप से देखा है और दोनों त्योहारों को बाइज्जत एहतराम के साथ उस त्योहारों को बनाने की अपील की गई है। और वहाँ के जितने भी सम्मानित नागरिक जो बैठे थे, उन्होंने भी इस बात की सहमति जताई है। और मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ अधिकारियों की, जिन्होंने रमजान और होली को लेकर देखिए क्या कहा। होली पर्व पे जो कॉमन चीजें, जैसे कि जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ही सब हमारे आँख कान नाक हैं, क्योंकि आपके जरिए ही बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे कि ये त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके, आपके जरिए ही हमें प्राप्त होती है। तो पहली जो चीज है वो है त्वरित संवाद, कि कहीं पे भी कोई भी अगर समस्या अगर आपको अभी दिखती है तो वो बताएं। यदि आज से 2 दिन बाद भी कोई चीज दिखती है तो लोकल लेवल पे आप बताएं, आप अपने थानाध्यक्ष को बताएं। जुलूस और जो होली होगी, होली का त्योहार होगा, रंग बिरंगी होली जो होती है, उसको लेकर के कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उनको कोशिश ये कीजिए कि सॉर्ट आउट हो सके वो सारे विवाद वहीं पर ही देन एंड देयर। लोकल पुलिस को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। प्रशासन की तरफ से भी काफी अधिकारी लगाए गए हैं, उन सारे लोगों से आप शेयर कीजिए बातों को और देन एंड देयर सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। एक पर्व मैं पुलिस के लिए सबसे संवेदनशील पर्व मानता हूं, क्योंकि इस पर्व में 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो एनोनिमिटी, रंग लगने के बाद किसी के चेहरे की पहचान नहीं रहती है भीड़ भाड़ में, और हुड़दंग का लाइसेंस रहता है, बुरा ना मानो होली है, ये टैग वर्ड है, तो ये टैग स्टेटमेंट जो है ये हुड़दंग करने का लाइसेंस दे देता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश जो हुड़दंगी होते हैं होली में, वो कुछ ना कुछ पान जरूर किए रहते हैं, चाहे भांग हो चाहे शराब हो। तो इससे क्या होता है कि संवेदनशीलता का स्तर बढ़ता जाता है लगातार। इसलिए ये पर्व पुलिस को अनेक चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए संदेश देता है। आने वाले सभी जुम्मे की नमाज पे हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। और विशेषकर 14 तारीख को जब 2 महत्वपूर्ण अवसर एक साथ हैं, पुनः मैं अपने थाना प्रभारियों को, प्रभारी निरीक्षकों को यह फिर से एक बार हिदायत करता हूं, निर्देश देता हूं कि जैसे आप लोगों ने पीस कमेटी मीटिंग में अलग अलग 2 दिन, शनिवार और रविवार को, दोनों तबकों को बुला के स्पष्ट कर लिया है, एक बार ये रिमाइंडर फिर कर लीजिएगा कि किसी भी दशा में रंग खेलना जो बंद होगा उसके और नमाज प्रारंभ होने के बीच में 1 घंटे का अंतर जरूर रखिएगा, क्योंकि वो 1 घंटा बहुत जरूरी है। ट्रांजिशन फेज में कुछ लोग इधर से देर करेंगे 2-4-10 मिनट का, उधर से कुछ लोग 10-15 मिनट पहले निकल लेंगे। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है जो सौहार्द प्रेमी होते हैं, हमें उन खुराफातियों से दिक्कत है जो चाहते हैं कि रंग ना पड़े फिर भी समय पे निकलते हैं। समय उसी समय निकलेंगे जब रंग पड़ रहा है। और उनसे भी दिक्कत है जो चाहते हैं कि वो देखते हैं कि वो रंग नहीं पड़ना चाहता है, हमारे ऊपर रंग ना पड़े ऐसा चाहता है वो, लेकिन जानबूझ के उसके ऊपर रंग डालते हैं। ये दोनों ही उपद्रवियों को हमें चिन्हित करना है और इसको बरेली पुलिस के चाबुक से हैंडल करना है। हम लोगों को कानून शांति व्यवस्था को बनाए रखना है और
कानून का पाठ उन्हें पढ़ाना है। ये जो त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है 15 दिन पहले लगभग हम लोगों ने मीटिंग की थी मेरे और डीएम साहब ने, और ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि आपके त्योहारों की शुरुआत महाशिवरात्रि से हुई, जस्ट उसके बाद रमजान शुरू हो गया है, ठीक बीच में 14 तारीख को होली पड़ रही है, और जैसे ही ईद आएगी तभी उसी के साथ चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगा और फिर रामनवमी का टाइम है। तो ये बहुत ही पवित्र समय है जिसमें हम लोग आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम लोग इसको उतनी ही पवित्रता के साथ मनाएं और सभी के त्योहार अच्छे तरीके से सकुशल रूप से संपन्न हो। जितनी चीजें मुझे बतानी थी वो सब आप लोगों ने खुद कह दी है, और बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने होमवर्क उस तरीके से कर भी लिया है कि अगर नमाज का टाइम किसी जगह जल्दी है और वो मुर्शिदाबादी में है तो उसको लेट कर लिया है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि दोनों ही पक्षों में अगर कोई जुलूस के आयोजक हैं तो उन्होंने खुद पहल करते हुए जुलूस का टाइम थोड़ा पहले कर लिया है ताकि 12-1 बजे तक वो समाप्त हो जाए, 12 बजे से पहले समाप्त हो जाए, और नमाज का टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो आप लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कुछ व्यवस्थाएं जो हम लोगों ने की है जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, वो सबसे पहले हर एक होलिका पे हम लोगों ने होलिका सुरक्षा समिति बनाई है। जनपद में लगभग 2800 होलिकाएं हैं, तो हर एक पे 5 सदस्यों की वहां के स्थानीय लोग जिम्मेदार हों, वो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सूचना देना। अगर कोई बात है, कोई प्रतिकूल बात है तो आप सूचना दे दें। जो हमारी अति संवेदनशील होलिकाएं हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वहां पे हम लोग 24 घंटे पहले 12 तारीख को वहां पे पुलिस की व्यवस्था करेंगे। जो ड्यूटियां जाएंगी वो 24 घंटे पहले 13 की रात में होलिका दहन होगा, लेकिन अति संवेदनशील होलिकाओं पे 12 तारीख की रात में ड्यूटियां पहुंच जाएंगी ताकि कोई खुराफाती या अराजक तत्व वहां एक दिन पहले, कई बार हो जाता है कि होलिका में आग लगा जाता है, ऐसी कोई घटना ना हो सके। इसी प्रकार से जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहां पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। जितने जुलूस हैं उसमें हम लोग एक 10 लोगों की समिति बना रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज चल रही है कि जुलूस सुरक्षा समिति, उसमें आपके वॉलंटियर होंगे 10 लोग। 10 ऐसे आदमी हमें चाहिए जो आपके साथ और हमारे साथ हर टाइम खड़े रहे, पूरे टाइम जुलूस के शुरू से लेकर आखिरी तक, ताकि अगर कोई बात ऐसी आती है जिसमें पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता हो तो वो 10 लोग हमारे साथ रहे। इसी प्रकार से जहां जुमे की नमाज होगी वहां मस्जिद से जुड़े हुए या वहां के आसपास के रहने वाले 10 लोग मुस्लिम और 10 लोग हिंदू, अगर वो मिश्रित आबादी में है तो सभी धर्मों के 10-10 लोगों की एक समिति बनाई जा रही है ताकि वो वहां पे रहकर अच्छे तरीके से सकुशल रूप से किसी भी आयोजन को संपन्न करा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात मानना सबसे आसान होता है वहां के लोगों के, और अगर आप में से 20 लोग वहां मौजूद हैं, अगर वहां उस मोहल्ले के 20 आदमी मौजूद हैं तो फिर कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आ सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें मदद करें और हर जगह जहां ऐसे आयोजन है या ऐसे धार्मिक स्थल है वहां पे आप लोग ये कमेटी बनाने में पुलिस की मदद करें और एक्चुअल में मौजूद रहें। जो लोग बनाए जा रहे हैं वो एक्चुअल में वहां मौजूद रहें। इसको हम लोग चेक भी कराएंगे। हमारे यहाँ एक साथ ही इन्फो लाइन के नाम से एक हेल्पलाइन चल रही है जिसमें 24 घंटे लोग बैठे रहते हैं और लगभग 12 घंटे आप लोगों को कॉल करते रहते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं कि भाई आपके मोहल्ले में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके गांव में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें भी आप फीडबैक दें। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई समस्या हो सकती है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो समस्या पैदा कर सकता है तो उस पर जरूर फीडबैक दें। सोशल मीडिया पे हम लोगों की बहुत क्लोज नजर है। हमारी सोशल मीडिया सेल 24 घंटे देखती रहती है कि क्या पोस्ट किया गया है ट्विटर पे, फेसबुक पे, और वो चिन्हित है जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो खुराफात करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं जिससे व्यवस्था बढ़े। ऐसे लोग हमारी लिस्ट में चिन्हित है, हमारी नजर उनके ऊपर है, और थोड़ा सा भी अगर कोई इस तरह की चीज करेगा तो उसमें कार्रवाई बहुत फायदे की, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि जो पुलिस प्रशासन के साथ रह के किसी भी आयोजन को सकुशल रूप से संपन्न कराना चाहता है, पुलिस प्रशासन उसके साथ 2 कदम एक्स्ट्रा चलेगा। हम हर प्रयास करेंगे आपको सहूलियत देने की, आपका सहयोग करने की, और करेंगे। लेकिन अगर कोई माहौल खराब करना चाहता है तो उसको फिर बहुत कठोरता के साथ डील किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोई रोकट, कोई रियायत नहीं की जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम लोगों का सहयोग करें, और जो 112 नंबर आप लोगों के मैं हमेशा बताता हूँ कि 112 नंबर पे जरूर डायल करें। दिमाग में कोई संशय भी हो, कोई डाउट भी हो तो भी 112 नंबर मिला। आपको कहीं आशंका लगती है, कोई दिक्कत हो सकती है तो भी 112 नंबर मिला।
बाकी पुलिस का डिप्लॉयमेंट वगैरह वो सब रहेगा, पूरा पर्याप्त फोर्स रहेगी। ड्रोन के माध्यम से हर एक जो जुलूस का रूट है और संवेदनशील पॉइंट है, अगले 10 दिन में हम लोग ड्रोन के माध्यम से उसका सर्वे करा देंगे। कहीं भी किसी की छत में ईंट पत्थर किसी प्रकार से ना रखे हो। बहुत बार लोग बची हुई ईंट छत पे रख देते हैं, तो आप लोग भी अपने गांव मोहल्ले में जाके संदेश दें कि अगर बची हुई ईंट छत पे रखी हुई है तो उनको हटा दें वहां से, क्योंकि फिर जब हम हटाएंगे तो फिर उसमें पेनल्टी लगेगी या कार्रवाई होगी तो लोगों को दिक्कत होगी। तो ड्रोन के माध्यम से वो कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। आप लोग यहाँ इतनी अच्छी संख्या में आए, इतनी देर तक आप लोगों ने पेशेंटली सभी को सुना, आपके सुझाव हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किस तरह से सारे अधिकारीगण उन्होंने अपने त्योहार को, बरेली के त्योहार को कितने प्यार और मोहब्बत और खुलूस से बनाने की अपील की है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई यहाँ भी जो त्योहार में चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे असामाजिक तत्व हो या हो, अगर वो कहीं पर भी किसी तरह से भी गलत पाया जाता है तो उसके लिए प्रशासन का चाबुक तैयार है। और ये भी बताया और ये भी कहा है कि जितना भी इसमें सहयोग होगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर त्यौहार बनाएं और बहुत ही मोहब्बत खुलूस के साथ बनाएं। और ये भी एक खास तौर से अपील की है कि जो रंग लगाना चाहते हैं, जिनको रंग अच्छा लगता है वो रंग लगाएं, और ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे रंग डाला जाए। और यही कि एक उसमें जैसे कि बताया गया है कि अगर आप रमज़ान में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज का टाइम को भी तब्दील कर दिया गया है। ये हमारे मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। और उधर मैं आपको बताता हूँ कि एक ख़ास तौर से जो होली है, होली में राम बारात निकलती है, उन्होंने भी राम बारात का टाइम में तब्दील की गई है कि जो राम बारात जो 2 बजे या 1 बजे जो निकलती थी उसका टाइम जो है उन्होंने आगे कर दिया है। आगे का मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगी। और नमाज जो हर मस्जिदों में, बरेली की मस्जिदों में या पूरे ज़िले की मस्जिदों में जो 12 साढ़े 12 बजे से जो नमाजें शुरू होती हैं, अब वो बरेली की मस्जिदों में या फिर ज़िले की मस्जिदों में 2 बजे के बाद नमाज को पढ़ाया जाएगा, नमाज अदा की जाएगी, जिससे दोनों त्योहार बहुत ही खूबसूरती के साथ मना लिए जाएं और हम लोगों के दिलों में, हिंदू भाइयों के और मुसलमान भाइयों के दिलों में मोहब्बत और खुलूस रहे और भाईचारा बना रहे। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने मेरे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।